हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ्यू। टुडे मैं टीआईफर 2021 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। एक मैट्रिक्स दिया है, उसको मैं मान लिया हूँ ए मैट्रिक्स। उनके बारे में चारों ऑप्शन दिया गया है, डायगोनलाइजेबल होंगे, नीलपोटेंट होंगे, या फिर आइडेम्पोटेंट होंगे, या फिर नॉन ऑफ दिस होंगे। ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करोगे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, आपको एक चीज़ तो पता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, वो तो कभी नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू नेभार कभी भी नहीं हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन जो था वो तो डिस्कार्ड हो गया। क्लियरली दिख रहा है ना, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट एलिमेंट को काउंट करके देखो, ए स्क्वायर का जो 1 1 पोजीशन में है वही 4 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो बात खत्म हो गया। ठीक है ना, अभी दूसरा देखते हैं। क्या होगा ना, उनको मैं दूसरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि वो नीलपोटेंट होंगे कि नहीं। देखो, नीलपोटेंट कब होगा, उनका ए जो है उसको नीलपोटेंट होना है। नीलपोटेंट इसका मतलब क्या है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर जीरोस, मतलब जितने आइगन वैल्यूज होंगे सबको जीरो होना पड़ेगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का पता है। बट अभी यहाँ पे देखो, मैं ना ए माइनस आइडेंटिटी करके दिखाता हूँ। ये मैट्रिक्स को मैं स्मार्टली कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आइगन वैल्यू के बारे में आइडिया लगाऊंगा तो पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है। अभी देखो, ए माइनस आई कर दिया तो 3 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पे -1 1 1। तो देखो, इनका क्या है, डेट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 आइगन वैल्यू होंगे, 1 एक आइगन वैल्यू होंगे के लिए। ये तो क्लियर है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। नाउ अभी देखो, नाउ ए माइनस आई का ना रैंक कितने हैं, रो से डिनोट कर रहा हूँ, रैंक कितना है, 1 है। इसका मतलब नालिटी ऑफ ए माइनस आई कितना होंगे, 2 होंगे, 2। इसका मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू वी गेट क्या मिलेगा हमें ना, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 मिलेगा। नालिटी 2 मिल गया तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 मिल जाएगा। अभी आपको पता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। अभी देखो, इसका मतलब यहाँ से लग रहा है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना होंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 2 होंगे। ठीक है ना, बट देखो एटलीस्ट तो 2 होना ही है। ट्रेस ऑफ ए कितना है, ट्रेस ऑफ ए मैं कैलकुलेट करता हूँ। ए मैट्रिक्स को देखो भाई, ए मैट्रिक्स ऊपर लिखा है। ट्रेस के क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है 4 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। देखो, 2 आइगन वैल्यू तो 1 + 1 होंगे, बाकी एक आइगन वैल्यू होंगे लैम्डा। तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा इक्वल टू 2। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 एक आइगन वैल्यू मिल गया। इनके लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल गया। देन हमें पता है 3 × 3 मैट्रिक्स है, मैक्सिमम 3 आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं। ठीक है ना, 3 × 3 मैट्रिक्स है, मैक्सिमम 3 आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं। यहाँ से मैं बोल दूंगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू। So for lambda equal to 1, am equal to gm equal to 2, दोनों आइगन वैल्यू था, दोनों के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो गया, तो हम लोग बोल देंगे ये डायगोनलाइजेबल है। सही है। नील आइडेम्पोटेंट तो पहले ही गलत कर दिया था, क्योंकि ए स्क्वायर काउंट कैलकुलेट करोगे तो 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है ए का उसके साथ सेम नहीं होगा, तो वो तो गया। और दूसरा जो है बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा, क्योंकि ए का आइगन वैल्यूज जो होंगे उसको 0 0 0 ही होना है। ये 3 × 3 मैट्रिक्स है,
3 आइगन वैल्यू मिलेगा और उनको सारे को सारे 0 होना है, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक आइगन वैल्यू आया लैम्डा इक्वल टू 1, दूसरा जो आइगन वैल्यू आया लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरा ये बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, नन ऑफ दिस भी नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।